बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 42। हमारी बुक फर्स्ट जो है लेसन नंबर 4 वो जारी है। तो ख़ातून जो है वो लड़के को पकड़ के घर ले गई है और लड़का थोड़ा डरा हुआ है कि शायद वो ख़ातून उसे जेल न भेज दे, क्योंकि जेल के क़वानीन वहाँ बड़े सख्त हैं और कोर्ट जो है वहाँ पर वो भी बड़ी सख्ती से पेश आती है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहाँ ना होने के बराबर है। तो अब वो खातून कमरे में खड़ी है, उसने रोशनी जला दी है। तब उससे पूछती है, शी सेड व्हाट्स योर नेम। उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। अच्छा, ये तो हम स्टडी करते हैं अभी। कुछ मिस्टेक्स आपकी टेस्ट के हवाले से बेटा मैंने पहले भी बताई थी, आपको दोबारा बता दो। नंबर 1, याद रखिएगा कॉलन के लिए जो साइन होता है वो ये होता है, ठीक है। ये वाला जो साइन है ये उर्दू में होता है, ये इंग्लिश में नहीं होता। इंग्लिश में जस्ट ये है, इसका डैश का इस्तेमाल नहीं होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चा फ़र्ज़ किया जनाब कोर्स का सिनोनिम बनाना, अपने जुमला बनाना, आप क्या बनाना, तो ये गलत है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, वी फिनिश्ड आवर कोर्स, जो भी आपने बनाना है जुमला, ठीक हो गया। अब दूसरा, स्टोरी का जो नेम है ऊपर टॉप ऑफ, जब स्टोरी वाला सवाल है ऊपर हम क्या है कि ऊपर स्टोरी का नेम आएगा, मॉरल नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आपको सवाल आता है, राइट ए स्टोरी बेरिंग मॉरल यूनियन इज स्ट्रेंथ, ठीक है। अब जब आप इसका जवाब लिखेंगे तो यहाँ स्टोरी का नाम यूनियन स्ट्रेंथ नहीं आएगा, मॉरल नहीं आएगा, वो बेटा इसका नाम आएगा, वो 3 फ्रेंड्स सॉरी पुअर फार्मर एंड हिज 3 सन्स, ठीक है। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो अपने जहन में रखना है कि इसके तमाम वर्ड्स हैं वो किससे स्टार्ट होंगे, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, सिवाय इसके कोई हेल्पिंग वर्ब आ गया, कोई प्रेपोजिशन आ गया या कोई आर्टिकल आ गया, तो बेटा वो कैपिटल नहीं होगा। बाकी वर्ड्स जो किससे स्टार्ट होंगे वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। ये बातें आपने जहन के अंदर रखनी है। दूसरी एक सबसे अहम बात, वो तर्जुमा। जैसे फ़र्ज़ किया तर्जुमा है, आप इसका लिखिए, द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, आप इसका तर्जुमा कर रहे हैं। ये एक लाइन है, आप इसका तर्जुमा कर रहे हैं, ठीक है। पैकेट से दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। अब बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, बंडल पैकेट या बंडल पैकेट सदर दरवाजे के पास पड़ा हुआ था, ठीक हो गया। बच्चों ज़हन में रखिएगा कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो आप ओब्लिक लगाकर उसी वर्ड का आगे सिनोनिम नहीं लिखेंगे, ये गलत होता है। या ब्रैकेट में उसी वर्ड की डेफिनेशन या तर्जुमा या उसका कोई सिनोनिम नहीं देंगे। ब्रैकेट पैरेंथेसिस बिल्कुल होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, द इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द टेक्स्ट बट वी आर एडिंग टू मेक अ ट्रांसलेशन मोर कॉम्प्रिहेंसिव। हम अपनी एक्सप्लेनेशन को ट्रांसलेशन को सॉरी कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए कुछ डिटेल्स ऐड करते हैं अपनी तरफ से, तो उनमें हम ब्रैकेट लगाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कभी भी एक ही वर्ड का जब आगे उसी का मीनिंग देंगे अगर आप ब्रैकेट लगाकर या ऑब्लिक लगाकर, तो वो गलत होगा। आपने अपनी उर्दू की, इस्लामियात की, पाक स्टडीज़ की जितनी किताबें आपकी उर्दू के अंदर होती हैं, किसी के अंदर ये नहीं देखा होगा कि कोई वर्ड है और आगे उसी का तर्जुमा जो है वो दिया गया होगा, ठीक है। ये बेटा गलत है। ना ही कोई आपने डबल एक्सप्रेशन यूज़ नहीं करना, डबल लाइन यूज़ नहीं करनी है आपने, कोई कटिंग ओवर राइटिंग से जो है आपने बहुत ज़्यादा एहतराज़ करना है। सबसे छोटा सवाल होता है ट्रांसलेशन का, सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है बेटा वो कैरी करता है, ठीक है। अपने जहन को अच्छी तरह हाजिर नाजिर करके जो है और अच्छी तरह उसकी जांच पड़ताल कर और पूरा उसको तर्जुमे का जो है बेटा उसका रब्त बनाकर जो है उसको कोहेसिव करके जो है फिर आपने बेटा लिखना है, ठीक हो गया। और दूसरा जो आपकी न्यू लाइन है वो थोड़ा सा आगे यहाँ से स्टार्ट करें। फ़र्ज़ कि आप एक जवाब लिख रहे हैं कि द ओल्ड मैन, अब यहाँ से शुरू करेंगे, टुक हिज सन टू द
टॉप ऑफ द माउंटेन, आगे जो भी है, ठीक हो गया। स्टार्ट थोड़ा सा आगे से करेंगे, उसके बाद अब बेटा वापस जो है वो लाइन के शुरू में आ जाएंगे। अब ये देखें, ये जो मैंने लिखा है छोटा सा, आपकी जो भी आप सीधा लिखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा तिरछा लिखते हैं, कुछ सीधा लिखते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक मिसाल है, द ओल्ड मैन took his son to the top of the mountain। आगे जो भी आपका, अब इसके लिखने में सबसे पहले हम अक्सर नीचे आपके जब पेपर चेक करते हैं नीचे लिखा होता है यू यूज प्रॉपर स्पेस बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स। देखिए लेटर टू लेटर गैप है और वर्ड टू वर्ड गैप है, इसका आपने ध्यान रखना है। लेटर टू लेटर स्पेस आपने प्रॉपर स्पेस यूज़ करनी है और बेटा वर्ड टू वर्ड आपने प्रॉपर स्पेस जो है वो यूज़ करनी है, इसको मोर इंटेलिजिबल जो है वो बनाने के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह जो है उसका समझ आ सके। पढ़ने वाले को याद रखिएगा, एक अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन क्या होती है, वो ये होती है कि यू शुड बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल टूवर्ड्स द सब एग्जामिनर, कि सब एग्जामिनर के साथ आपने भरपूर ताउन, वो ताउन क्या है कि जब वो पढ़े आपका पेपर, उसे पढ़ने में दिक्कत ना हो, अल्फाज को एक दूसरे के अंदर मत व्यवस्थित करें, जो है लेटर्स को मिलाकर लिखना छोड़ दें। फ्लावर राइटिंग याद रखिएगा बेटा, फ्लावर राइटिंग इज कंसीडर्ड द मोस्ट डिफिकल्ट स्क्रिप्ट टू अंडरस्टैंड। उसको बनाने में बच्चों को बड़े जतन करने पड़ते हैं, बच्चों की बड़ी प्रैक्टिस होती है, लेकिन बेटा याद रखिएगा ये ऑलमोस्ट आई थिंक टू मी इट्स वेरी वेरी बैड फैशन or write a ritual or custom, whatever you want to say, to make students able to write in flower writing। बहुत बड़ा अनइंटेलिजिबल होती है, समझ नहीं आती उसकी, ना उसके एफ़ का पता चलता है ना उसके टी का पता चलता है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि पता नहीं कोई बेवकूफ़ ही होगा जिसने ये फ्लावर स्टाइल जो है इन्वेंट किया होगा। तो आपने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, जो है सीधे सीधे लेटर्स लिखें, लेटर टू लेटर गैप डालें और उसके बाद जो बेटा वर्ड टू वर्ड प्रॉपर गैप का इस्तेमाल करना है आप लोगों ने, ठीक हो गया। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको बेटा अपने जहन के अंदर रखना है, ठीक हो गया। तो शी सेड व्हाट्स योर नेम, उसका नाम पूछे, रॉजर आंसर द बॉय, लड़के ने जवाब दिया मेरा नाम रॉजर है। देन रॉजर, ये देखिए बार बार हमने कहा था जिससे मुखातिब अगर शुरू में आए तो उसके बाद कोमा, एंड में आए तो उससे पहले कोमा, और अगर दरमियान में किसी जगह आए तो बेटा उसके आगे पीछे कोमा। देखिए यहाँ पर उसने आगे पीछे कोमा लगा दिया। यू गो टू दैट सिंक, उस बेसिन पर जाओ, एंड वॉश योर फेस, और अपना मुँह जो है वो धो लो। अब जो सिंक है ना, सिंक हमने इसका तर्जुमा किया बेसन। बेसन जो है ये आप जानते हैं ये भी इंग्लिश का वर्ड है। अब इसकी जो उर्दू है ना वो ज़रा अजीब सी है। सिंक को उर्दू में कहते हैं चिलमची, ठीक है, या एक वर्ड है तसला, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं तसला जो है वो मोबाइल होता है, इसको जहाँ मर्जी ले जाएं घसीट कर खींच खूंच के जो है, जबकि जो बेसन होता है हमारे घरों में, सिंक जो है हमने एक मतलब फंक्शनल डिफरेंस किया हुआ उसमें, वो बिल्कुल जो है मतलब अपनी जगह पे फिक्स होता है, ठीक है। इसको चिलमची कहते हैं। अब ये दोनों वर्ड्स हैं, ये मुस्तामल नहीं है उर्दू के अंदर जो है, तो इसी वजह से हम इसको सिंक आए तो बेटा बेसिन कर देते हैं, बेसिन आए तो हम इसका सिंक कर देते हैं, ठीक हो गया। अब उर्दू में इसको क्या कहते हैं, चिलमची या तसला, और ये दोनों वर्ड्स उर्दू में मुस्तामिल नहीं हैं, ठीक हो गया। तो कहता बेसिन पर जाओ और अपना मुंह धो लो। सेड द वुमन, खातून ने कहा। वेयर अपॉन, वेयर अपॉन होता है क्विकली आफ्टर दैट, एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या मतलब होता है बेटा, क्विकली आफ्टर दैट जो है शी शर्न्ड हिम लॉस एट लास्ट, आखिरकार उसने इसको छोड़ दिया। वेयर अपॉन, यहाँ से सेंटेंस जारी है। टर्न हिम लूज एट लास्ट। यहाँ पर हमने डैश यूज़ किया है, ये थोड़ा सा बारीक सा साइन होता है, हमसे क्या कहते हैं डैश। डैश बेसिकली किसके लिए होता है, इंटरप्शन के लिए। बहुत से इसके 4 फंक्शंस हैं, इंटरप्शन के लिए होता है। यहाँ पर आप कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं। वेयर अपॉन शी टर्न्ड हिम लूज एट लास्ट,
ठीक है, ये हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था। याद रखिएगा जो कॉमा, कॉमे का इस्तेमाल भी ठीक है। फ़र्क क्या है कॉमे और डैश के इस्तेमाल में? कॉमा जो है ना थोड़ी सी फ्लुएंसी को जाहिर करता है कि जो गैप है वो इतना ज़्यादा नहीं है वर्ड टू वर्ड जो है, और जो डैश है ये बेटा एक छोटी सी इंटरप्शन को जाहिर करता है। हालांकि हैं दोनों ठीक, कॉमा भी ठीक है और डैश भी ठीक है। जब आप डैश यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स कि इंटरप्शन थोड़ी सी ज़्यादा है, इट शोज अ काइंड ऑफ इंटरप्शन जो है। एंड व्हेन यू यूज़ कॉमा इट मीन्स द स्पीकर इज अ बिट फ्लुएंट व्हेन ही इज़ मूविंग फ्रॉम वन वर्ड टू दी अदर जो है, ठीक हो गया। तो उसने इसको आखिरकार छोड़ दिया। वाज लुक्ड एट द डोर, अब अगेन यहाँ पर ये कॉमे का काम कर रहा है। लुक्ड एट द वुमेन, और ये भी बेटा यहाँ लुक्ड एट द डोर एंड वेंट टू द सिंक, और फिर बेसिन के ऊपर जो यानी गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, बेसिन की तरफ चला गया। लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म, जब तक गर्म पानी नहीं आ जाता आप इसको बहने दो। शी सेड, उसने कहा है इज़ अ क्लीन टॉवल, एक साफ सुथरा तौलिया भी ले लो। अब देखिए उसका मुंह भी धुलवा रही है, उसको टॉवल भी दे रही है। अगर आपने किसी को जेल लेकर जाना हो तो उसके साथ फिर ऐसा सलूक तो बेटा नहीं होता, इतनी हमदर्दी वाला सलूक तो नहीं होता। असल में द वुमन wanted to be kind to him because she wanted to mend his ways. She also wanted to tell him that the punishment he got in the street was not because of something personal between the woman and that boy. It is because of his criminal and wrong act. Now, why was she behaving so politely at her house? Because she wanted to make him differ between right and wrong. वो चाहती बेटा उसको सही और गलत की तमीज़ हो सके, ठीक हो गया। याद रखिएगा किसी भी मुजरिम को उसके जुर्म की सज़ा देने के बाद मज़ीद अगर आप उसके ऊपर आवाज़ें कसते हैं, आप उसको साथ डिसरिस्पेक्ट करते हैं उसकी जो है, तो ऐन मुमकिन है, बल्कि ऐन मुमकिन क्या कि हर मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो बजाय सुधरने के और ज़्यादा बिगड़ता चला जाए जो है। यू गोना टेक मी टू जेल, आप मुझे जेल ले जाएंगे। गोना शॉर्ट फॉर्म है इज़ एम आर प्लस गोइंग टू, इज़ एम आर प्लस गोइंग टू, और ये बराबर होता है किसके बेटा? विल और शैल के, इसके बराबर विल और शैल के। आप मुझे जेल ले जाएंगे। आज द बॉय, लड़के ने पूछा, बेंडिंग ओवर द सिंक, बेसिन के ऊपर झुकते हुए। नॉट विद दैट फेस आई वुड नॉट टेक यू नोवेयर, ऐसे चेहरे के साथ तो मैं तुम्हें कहीं भी ना लेके जाऊँ, सेड द वुमन, खातून ने कहा। अब ये देखिए ये प्योरली मदरली अफेक्शन है। वालिद साहबा या वालिद साहब या घर में अपने होता है ना, वो कहीं बाहर जाना हो तो उनको ये होता है कि नहीं हमारा बच्चा जो हमारे साथ जा रहा है, अगर इसका चेहरा ऐसे गंदा होगा, कपड़े ऐसे मैले होंगे तो उसका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। देखिए उसने कहा भी है उसको, हमने पढ़ा भी, ऑट टू बी माई सन एंड आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, पीछे हमने पढ़ा भी है। अब उसका बिहेवियर भी देखें, प्योरली मदरली अफेक्शन जो है वो शो कर रहा है। तो वो कहती मैं इस चेहरे के साथ कहीं भी ना लेके जाऊँ। सेड द वुमन, खातून ने कहा, हियर आई एम ट्राइंग टू गेट होम टू कुक मी ए बाइट टू ईट। ए बाइट एक लुकमा, यानी मैं इस कोशिश में थी कि घर आऊँ और अपने खाने के लिए एक लुकमा पकाऊँ। तो ये तो इसका अलवी तर्जुमा होगा, बाप हमारा तर्जुमा होगा हल्का फुल्का। बेटा क्या तर्जुमा होगा? हल्का फुल्का, मैं अपने खाने के लिए कुछ हल्का फुल्का बनाऊँ। एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक, और तुम मेरा पर्स छीनने लग गए। मे बी, हो सकता है, यू एंट बीन टू योर सफर आइदर। पहले भी गुजरे हमने बताया था एंट किसकी शॉर्ट फॉर्म है? इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट। अब ये जो है मे बी यू एंट बीन टू योर सफर इधर, आपने भी शाम का खाना ना खाया, ठीक है। आगे जो भी है, अब यहाँ एंड जो है हैव नॉट बीन, यहाँ ये किसकी कॉन्ट्रैक्शन है बेटा? हैव नॉट बीन। भाई हो सकता है तुमने भी शाम का खाना ना खाया हो, इतनी लेट एज इट भी ब्रैकेट में शायद है भी सही, कितनी देर भी हो गई है। हैव यू, क्या तुमने खाना खाया है? अब देखें ये अगेन क्वेश्चन टैग जो है, क्वेश्चन टैग के बारे में हमने आपको चार बताया। नंबर एक से पहले क्या आएगा? कॉमा,
ये बल्कि इन्होंने इसको क्वेश्चन टैग नहीं किया, इसका आगे एक अलहदा सेंटेंस बना दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन टैग नहीं है बेटा। क्वेश्चन टैग के ऊपर अगर इसको कॉमा लगा के हैव शुड कर दे, क्वेश्चन टैग भी बन सकता है ये। जैसे देखिए जो है वो अब इसमें जो है उससे पहले कॉमा फिर इनमें वाला निशान और टेंस देखें दोनों का सेम है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव जो है। लेकिन बेटा उसने इसका अलहदा क्या कर दिया, एक अलहदा फिक्रा बना दिया। देयर इज़ नोबडी होम एट माई हाउस, मेरे घर में मेरे सिवा कोई नहीं रहता, लड़के ने जवाब दिया। पहले भी इसको खातून को बताया मेरे घर में कोई नहीं रहता। तो यहाँ पर तो जो है ऐसा नहीं होता कि बच्चों को नहीं छोड़ा जाता, वहाँ पर बेटा आम सी बात है वालिदैन जो है वो इतने केयरिंग और लविंग अपने बच्चों की तरफ जो है वो नहीं होते। हाउस कहते हैं घर को, ठीक है बेटा, और होम कहते हैं मकान को। Now what's the difference between these two? घर में और मकान। बेटा याद रखिएगा जो मकान लफ्ज़ है ये है मकीन से, मकीन होंगे तो मकान होगा। घर तो कोई भी हो सकता है, जैसे आप कहते हैं टिकट घर, चिड़ियाघर, यानी घर के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसमें बंदे रहते हों। लेकिन जब वर्ड मकान आएगा, जब वर्ड होम आएगा तो उसके लिए बेटा मकीन का होना ज़रूरी है। जैसे आप कहते हैं ये फिक्रा, मैनी न्यू होम्स या फिर हाउसेस आर बीइंग बिल्ट, बहुत से नए घर बनाए जा रहे हैं, ठीक हो गया। अब देखिए अभी घर बन रहे हैं तो डेफिनेटली बेटा उसके अंदर मकीन नहीं होंगे, तो यहाँ पर फिर हम होम्स नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाउस लगाएंगे। अंडरस्टूड सी बात है ना बेटा, कि चूँकि उसके अंदर कोई अभी जो है वो बन रहे हैं तो कोई भी वहाँ पे रहता नहीं होगा, ठीक हो गया। तो Then we'll eat, तो फिर हम खाना खाएंगे। said the woman, खातून ने कहा, I believe you are hungry or been hungry to try to snatch my pocketbook, मेरा गुमान है या मुझे लगता है या मुझे यकीन है कि तुम भूखे हो या तुम भूखे रहे हो जब भी तो मेरा पर्स छीनने की कोशिश की। अब खातून के नज़दीक what is the woman's point of view, why the boy had tried to snatch her pocketbook, कि उसने कोशिश क्यों की, तो उसके नज़दीक जो है लड़का भूखा था, उसको भूख लगी थी, अपनी भूख मिटाने के लिए उसको पैसे दरकार थे, तो उसने बेटा उसका पर्स छीनने की कोशिश की। आगे लड़के का जवाब सुनिए। आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ ब्लू स्वीट शूज़ सेड द बॉय, लड़के ने कहा कि मुझे नीले चरमी जूते जो है बेचारे। अब स्वीट जो है लेदर होता है बेटा, लेदर की एक टाइप है स्वीट, ये होता है लेदर गॉट फ्रॉम गोट स्किन। वो लेदर जो गोट बकरी की खाल से आपको हासिल होता है या भेड़ की खाल से हासिल होता है बेटा, उसको क्या कहते हैं, स्वीट लेदर है। कभी आप लेने जाए ना कोई बाजार से जूते वगैरह तो उससे शॉपकीपर्स कहते हैं स्वीट लेदर है, तो समझ ऐसे आता शायद वो कह रहे हैं स्वीट लेदर है, मतलब बड़ा स्वीट प्यारा सा अच्छा लेदर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्वीट लेदर जो है ये बकरी की खाल का होता है। इसमें आराम लेदर में पहचानिए कि इसके ऊपर आप ऐसे हाथ फेरे ना तो इसके नीचे से हल्के हल्के से बाल महसूस होते हैं, ठीक है, ये स्वीट लेदर की पहचान है। तो आगे से खातून कहती है, वेल अच्छा, यू डिडंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम स्वीट शूज़, आपको नीली चरमी जूते चाहिए थी तो इसके लिए आपको मेरा पर्स छीनने की ज़रूरत नहीं थी, सेड मिसेस लोएला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स। मिसेस लोएला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स ने कहा, यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम मुझसे कह भी सकते थे, ठीक है, कुड हैव, would have, might have या should have। एक काम कर सकते थे, हो सकता था, करना चाहिए था, मगर हुआ नहीं, ये एक इस्तेमाल है कि काम कब कर सकते थे, कम करना चाहिए था, तो लेकिन आपने बेटा वो किया नहीं, तो उसके लिए कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, ठीक हो गया। जैसे कि यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम इससे कह भी सकते थे, कह सकता था मगर उसने कहा नहीं, उसने सीधा उसका पर्स छीनने की कोशिश की। मैम, अब लड़का इतना कह के चुप गया, बुझा शर्मिंदा था, वो क्या कहता है जो है, ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पर ना एक सवाल और पैदा होता है कि मांगने से कौन देता है,
अगर मांगने से लोग देते हो तो फिर चोरियाँ कौन करे, डाके कौन डाले। बेटा बात ये है कि हमारे यहाँ जो है, क्योंकि हमारा मज़हब गरीबों, नादारों, भूखों, यतीमों, मस्कीनों की मदद के लिए बहुत ज़्यादा जो है इंसिस्ट करता है। इस तरह भी यहाँ तक भी बड़ी हदीस पड़ी होंगी आपने कि खुद के पास ना होने के बावजूद जो है साहिल को खाली नहीं लौटाया गया। तो लोगों ने भीख को एक पेशे के तौर पर जो है अपना लिया। फॉरेन कंट्रीज़ में भिखारी इतने ज़्यादा नहीं है, बदकिस्मती से वहाँ जितने भी भिखारी हैं जो बड़े ममालिक हैं, तो उनमें से बेटा अक्सर जो है पाकिस्तानी हैं। तो ये मतलब अपना भी इमेज ख़राब कर रहे हैं, अपने मज़हब का भी इमेज ख़राब कर रहे हैं। तो ख़ातून कह रही जनाब वो मुझे कह देते, मैं आपको दिला देती। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक आप निशान लगा लें। अब हम इसकी बामर ऑफ ट्रांसलेशन करते हैं। शी सेड व्हाट्स योर नेम, उसने कहा आपका नाम क्या है। रॉजर आंसर्ड द बॉय, लड़के ने जवाब दिया मेरा नाम रॉजर है। दैन रॉजर यू गो टू दैट सिंक एंड वॉश योर फेस, तो रॉजर तुम ऐसा करो बेसिन पर जाओ, मुँह धो लो। सेड द वुमन वेव फॉर्म शी टर्न्ड हिम लूज एट लास्ट, खातून ने कहा और उसके बाद आखिरकार उसने उसको छोड़ ही दिया। Roger looked at the door, looked at the woman, looked at the door and went to the sink. रॉजर ने दरवाजे की तरफ देखा, खातून की तरफ देखा, दरवाजे की तरफ देखा और फिर बेसिन की तरफ चला गया। Let the water run until it gets warm, जब तक गर्म पानी नहीं आ जाता इसको बहने दो। शीशा उसने कहा here's a clean towel, ये साफ सुथरा सा तौलिया भी ले लो। You gonna take me to jail? asked the boy bending over the sink, लड़के ने बेसिन पर झुकते हुए पूछा मुझे जेल ले जाएंगी। Not with that face, I would not take you anywhere, nowhere. ऐसे चेहरे के साथ तो मैं तुम्हें कहीं भी ना लेके जाऊँ। said the woman, खातून ने कहा here, I'm trying to get home to cook me a bite to eat and you snatch my pocketbook. मैं तो इस कोशिश में थी कि घर आऊँ और अपने खाने के लिए हल्का फुल्का पकाऊँ और तू मेरा पर्स छीनने लगे। Maybe you ain't been to your supper either, हो सकता है तुमने भी रात का खाना ना खाया। Late as it be, इतनी देर भी हो गई। अब देखें यहाँ पर मैंने कहा उसने कहा आपका नाम क्या, और यहाँ हम तुम का सीगा इस्तेमाल करें, ये बड़ा गलत है। ठीक है, जब आप किसी भी प्रोनाउन के लिए एक सीगा आप तुम यूज़ करेंगे फिर आप तुम ही लगाएंगे। अगर आप यूज़ करोगे तो फिर बेटा आपने उसके बाद आप ही लगाना है, यानी इसको चेंज नहीं करना कि कहीं बेटा आप तुम लगा रहे हैं कहीं आप लगा रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल अच्छा नहीं लगता। There is nobody home at my house, मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता। said the boy, लड़के ने कहा। Then we'll eat, तो फिर हम खाना खाएंगे। said the woman, उसको उन्होंने कहा I believe you are hungry or been hungry to try to snatch my pocketbook. मेरा ये गुमान है कि तुम भूखे या फिर भूखे रहे हो जब भी तो तुमने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की। I want a pair of blue sweet shoes, said the boy, लड़के ने कहा कि मुझे नीले चरमी जूते चाहिए थे। Well, अच्छा, You didn't have to snatch my pocketbook to get some sweet shoes. नीले चरमी जूते खरीदने के लिए तुम्हें मेरा पर्स छीनने की ज़रूरत नहीं थी। Said Mrs. Loela Bates Washington Jones. Mrs. Loela Bates Washington Jones ने कहा You could have asked me. तुम ऐसे कह भी सकते हो। ठीक है बेटा, अब ज़रा हम इसके सिनोनिम देख लेते हैं। आज तो इतने ज़्यादा वर्ड्स इसमें सिनोनिम वाले नहीं हैं। Whereupon जबकि quickly after that, ठीक है। टर्न लूज ये हमने किया है जस्ट याद दहानी के लिए, छोड़ देना। set free, discharge, release, at last होता है बच्चों आखिरकार। ठीक है जी, तो ये होगा eventually, in the end, फाइनली। ठीक है, बेंड झुकना बेटा, स्टूप, बाउ, एक वर्ड होता है क्राउच, नील।
नेक्स्ट हमने लिखा टेक बाय फोर्स, पुल छीन लेना बेटा आसान सा है। अबाइट एक लुकमे को कहते हैं। मॉर्सेल, ठीक है, एक लुकमे को बेटा कहते हैं। माउसफुल को भी कहते हैं, ठीक है जी। स्वीट, चेरप, लेदर, कोट फ्रॉम कोट, स्किन। हुआ बेटा। अब जो बेटा आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं पेपर को अटैम्प्ट करने के हवाले से, उनको बेटा अपने ज़हन के अंदर रखना है। और याद रखिएगा बेटा कि उर्दू में पेपर प्रेजेंटेशन जो है उर्दू में, इंग्लिश में और इस्लामियात में बहुत ज़्यादा काउंट करती है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर अपने खातून का नाम लिखना हो तो हम बेटा वो कैसे लिखेंगे? मिसेस लोएला बेट्स, ठीक है बेटा। वॉशिंगटन, और जोन्स, बस ठीक है। मिसेस लोएला बेट्स, वॉशिंगटन, जोन्स, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है आपको कोई ऐसी बात नहीं होगी जो समझ ना आई हो। बट इसके अलावा फिर भी आप हमसे कोई भी सवाल है तो आप लिंक के ऊपर जो है ये हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर डिस्कस कर सकते हो। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।